यह कहानी है एक छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल की, जहां आज भी एक बच्चे की हाजिरी लगती है जो 50 साल पहले मर चुका था। सतना जिले के एक गांव खैरपुर में एक पुराना स्कूल था, सरकारी प्राइमरी विद्यालय। इमारत बहुत पुरानी थी, दीवारों पर सीलन, छत पर मकड़ी के जाले और बरामदे में टूटी बेंचें। लेकिन गांव के लोग कहते थे, ये स्कूल पुराना जरूर है पर अपने आप चलता है। यहीं पर नई पोस्टिंग हुई थी नवीन सर की। वो भोपाल से आए थे, सादे स्वभाव के, मेहनती और थोड़ा भावुक। गांव के मास्टरों ने कहा, सावधान रहना, पुराने रजिस्टर को छेड़ना मत। नवीन हंस दिए, रजिस्टर से क्या डरना। पर उन्हें क्या पता था, डर वहीं से शुरू होगा। पहले दिन उन्होंने क्लास 3 की हाजिरी ली। रजिस्टर बहुत पुराना था, पन्ने पीले पड़ चुके थे। नाम एक एक करके पुकारे, सीमा, रोहित, राजू, सबने हाजिर कहा। आखिरी नाम था रवि कुमार। उन्होंने पुकारा, रवि कुमार। कोई जवाब नहीं। उन्होंने दोबारा आवाज लगाई, रवि कुमार। फिर भी चुप्पी। उन्होंने पन्ने पर पेंसिल से खाली छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। क्लास खत्म होने के बाद जब उन्होंने रजिस्टर बंद करने के लिए खोला, रवि कुमार के आगे टिक लगा हुआ था। नवीन चौंक गए, लेकिन अगले दिन सुबह जब उन्होंने रजिस्टर खोला, वहां फिर से रवि कुमार के नाम पर टिक था। अब की बार उन्होंने ध्यान से देखा, टिक किसी बच्चे के हाथ का नहीं था, बल्कि जैसे किसी पुराने इंक पेन से खींचा गया हो। स्याही हल्की नीली और किनारों पर फैली हुई, जैसे बहुत पुराना निशान हो। उन्होंने क्लास के बच्चों से पूछा, यहाँ रवि कुमार नाम का कोई बच्चा है? बच्चे चुप रहे। फिर एक लड़की बोली, सर वो तो बहुत पहले पढ़ता था। कब? हमारे पैदा होने से भी पहले। नवीन के हाथ से पेन गिर गया। उन्होंने पूछा, कौन था वो? लड़की बोली, माँ कहती हैं रवि इसी कमरे में बैठता था। जब स्कूल में आग लगी थी वो नहीं भाग पाया। क्लास में सन्नाटा छा गया। बाहर से हवा चली और खिड़की का पल्ला अपने आप खुल गया। कहीं दूर से बच्चों की धीमी हंसी सुनाई दी। नवीन ने खिड़की बंद की और धीरे से रजिस्टर पर हाथ रखा। वो हल्का गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। शाम को उन्होंने पुराने चौकीदार से पूछा, यहाँ कभी आग लगी थी क्या? बूढ़ा चौकीदार बोला, हाँ बहुत साल पहले, 70 के दशक में। रवि नाम का लड़का अंदर फंस गया था, कोई बचा नहीं सका। तब से इस कमरे में कोई देर तक नहीं रुकता। नवीन को लगा ये बस गांव की बात होगी, लेकिन रात को जब वो स्कूल के स्टाफ रूम में अकेले बैठे थे, तब एक आवाज आई, सर मेरी हाजिरी लगाइए। उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने टॉर्च उठाई, पर सामने कोई नहीं था। बस हवा में जले हुए कागज की गंध थी। रजिस्टर अपने आप खुला पड़ा था और रवि कुमार के नाम पर फिर से निशान बन चुका था। नवीन डर तो गए, लेकिन जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि अब वो पता लगाएंगे कि असल में रवि कुमार कौन था। उन्हें नहीं पता था कि इस खोज की कीमत उन्हें कितनी भारी पड़ेगी। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचे तो पूरा स्टाफ कुछ अजीब नजर आ रहा था। कोई बात नहीं कर रहा था। सबकी निगाहें नवीन सर पर टिकती और फिर हट जाती। वो समझ गए, रात की बात शायद किसी ने सुन ली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधा अपनी क्लास में गए। आज वो रजिस्टर लेकर बैठे रहे, बच्चों की बातें सुनते रहे, पर मन उसी नाम पर अटका था, रवि कुमार। लंच के बाद उन्होंने स्कूल के पुराने कमरे की चाबी मांगी। वो कमरा पिछले कई सालों से बंद था, वहीं जहां कभी आग लगी थी। चौकीदार ने कहा, मास्टर जी उधर मत जाइए, शाम का वक्त सही नहीं है। नवीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। बूढ़े ने मजबूरी में चाबी पकड़ा दी। कमरे का ताला बहुत पुराना था। जैसे ही उन्होंने ताला खोला, अंदर से बदबू आई, जले हुए लकड़ी और पुराने कपड़ों की मिलीजुली गंध। कमरा अंधेरा था, दीवारें काली पड़ी थीं और कोनों में धूल जमा थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी घुमाई, तभी कुछ चमका। जमीन पर एक आधा जला रजिस्टर पड़ा था। पन्ने जलने से काले हो चुके थे, पर कुछ नाम अब भी साफ दिख रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे उसे उठाया और पहला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, कक्षा 5। नीचे नामों की लिस्ट में था रवि कुमार। नवीन का दिल धड़कने लगा। उन्होंने अगले पन्ने पर नजर डाली। आधे अक्षर जले हुए, पर एक कोने पर काले धब्बे के साथ कुछ लिखा था, रवि अनुपस्थित, अंतिम दिन। टॉर्च की रोशनी हिली और उसी वक्त पीछे से हल्की सरसराहट हुई। उन्होंने पलटकर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वो अंदर फंस गए थे। कमरे में ठंडी हवा चली और धूल उड़ने लगी। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। दीवार पर अचानक कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने उंगलियों से राख में लिखा हो, मैं यहाँ हूँ सर। नवीन की सांस रुक गई। उन्होंने पीछे हटते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कुंडी बाहर से बंद थी। कमरे का तापमान बढ़ने लगा, जैसे कोई आग फिर से भड़क उठी हो।
उनके कानों में बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। बचाओ, बचाओ, उन्होंने चिल्लाकर कहा। कौन है वहां? पर जवाब में बस राख की आवाज आई, जैसे किसी ने कुछ कुचल दिया हो। उन्होंने जल्दी से वो जला हुआ रजिस्टर उठाया और खिड़की तोड़कर बाहर निकल आए। सांसें तेज चल रही थीं, कपड़े राख से सने हुए थे। बाहर आने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे की टूटी खिड़की से हल्का धुआं निकल रहा था। शाम को घर लौटकर उन्होंने वो रजिस्टर साफ कपड़े में लपेटा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेज पर रखा, पन्ने अपने आप खुल गए। उस पर वही नाम था, रवि कुमार, और नीचे किसी ने नया वाक्य लिखा था। मैंने क्लास पूरी नहीं की सर, मुझे पूरा करवाइए। नवीन की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने देखा, स्याही अभी भी गीली थी। उस रात सोना मुश्किल हो गया। घड़ी में 12 बजे और रजिस्टर अपने आप खुला पड़ा था। पन्ने हिल रहे थे जैसे कोई बैठा हो और अपना नाम बोल रहा हो। रवि कुमार हाजिर। नवीन अब डर और दया के बीच फंस गए थे। क्या ये आत्मा किसी अधूरी इच्छा में बंधी थी या फिर कोई और खेल चल रहा था? उन्होंने तय किया, कल वो पुराने रिकॉर्ड और गांव के बुजुर्गों से सच्चाई जानेंगे। पर वो नहीं जानते थे कि जो कहानी वो खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ रवि की नहीं, बल्कि पूरे स्कूल की थी। अगले दिन सुबह नवीन सर सीधे गांव के पुराने चौपाल पहुंचे। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। चाय की केतली के पास धुआं उड़ रहा था। उन्होंने झिझकते हुए पूछा, चाचा, इस स्कूल में कभी कोई हादसा हुआ था क्या? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें किसने बताया इसके बारे में? वो बात तो बहुत पुराने जमाने की है, अब कोई जिक्र भी नहीं करता। नवीन ने धीरे से कहा। रवि कुमार नाम था एक बच्चे का। यह सुनते ही बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपते हुए चाय का गिलास नीचे रखा। वो नाम फिर मत लेना बेटा। उस दिन के बाद किसी ने वो नाम जुबान पर नहीं लिया। नवीन अब और चुप नहीं रह सके। उन्होंने सारी बात बता दी। रजिस्टर, खुद ब खुद टिक लगना और जले हुए कमरे की दीवार पर लिखे शब्द। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, साल 1974 में स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ था। शाम के वक्त क्लास खत्म होने के बाद एक कमरा बंद रह गया था। उसमें 5 बच्चे पढ़ रहे थे, जिनमें एक रवि भी था। किसी ने देखा नहीं कि वो अंदर रह गए थे और रात में आग लग गई। नवीन ने घबराकर पूछा, लेकिन आग कैसे लगी? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कहा गया कि किसी बच्चे ने मोमबत्ती गिरा दी थी, पर सच्चाई कोई नहीं जानता, क्योंकि जब अगली सुबह लोग पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। क्या सब बच्चे मर गए थे? हाँ, सब जल गए थे। बस एक चीज मिली थी, वही रजिस्टर जिसमें उस दिन की अटेंडेंस थी। और हैरानी की बात यह थी कि आग में बाकी सब कुछ जल गया, पर रवि कुमार के नाम के आगे की टिक बची रही। नवीन का गला सूख गया। उन्होंने कहा, पर आज भी उस नाम पर टिक लगती है चाचा। बूढ़ा धीरे से बोला, क्योंकि वो बच्चा अब भी अपनी आखिरी क्लास अटेंड कर रहा है बेटा। उसे छुट्टी नहीं मिली। उसने कांपते हाथों से जेब से कुछ निकाला, एक पुरानी तस्वीर। फोटो में 5 बच्चे थे, उनके पीछे वही स्कूल का कमरा। बीच में खड़ा था एक छोटा लड़का, बड़ी मासूम आंखों वाला, वही रवि कुमार। नवीन ने ध्यान से देखा। वो चेहरा उन्होंने रात को दीवार पर भी देखा था, राख में उभरता हुआ। उन्होंने ठान लिया कि अब इस रहस्य को खत्म करना ही होगा। शाम तक वो स्कूल पहुंचे और पुराने रिकॉर्ड देखने लगे। एक अलमारी के नीचे से उन्हें एक फाइल मिली, घटना रिपोर्ट 1974। उसमें लिखा था, कमरे के दरवाजे को बाहर से ताला लगा मिला। आग के बाद किसी के शरीर की पहचान मुश्किल थी, पर रिपोर्ट में दर्ज है कि उस दिन ड्यूटी पर रहे अध्यापक ने ही गलती से कमरा बंद किया था। नीचे हस्ताक्षर थे, प्रधानाध्यापक रमेश पाठक। नवीन चौंक गए। रमेश पाठक, यही नाम आज भी स्कूल के मेन हॉल में लगे संस्थापक सूची में था। यानी वही आदमी जिसने स्कूल बनाया था, उसी ने बच्चों को अंदर बंद किया था। और तब उन्हें याद आया, रजिस्टर के पिछले पन्ने पर जली हुई स्याही से लिखा था, मास्टर जी ने हमें बाहर नहीं जाने दिया। अब सब साफ था, आग किसी हादसे से नहीं लगी थी, वो बदला था। और शायद रवि की आत्मा अब तक उसी अधूरी कक्षा में बंधी थी जिसे उसने कभी पूरी नहीं की। रात को नवीन ने फैसला किया, वो कल उसी क्लासरूम में जाएंगे और रवि की आखिरी क्लास खुद लेंगे। शायद तब उसे शांति मिले। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस क्लास में बैठने के बाद वो खुद कभी बाहर नहीं आएंगे। अगले दिन सूरज ढलने से पहले ही नवीन सर स्कूल पहुंच गए। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने जमीन में पानी नहीं, राख डाली हो। चारों ओर सन्नाटा था और बरगद के पेड़ से लटकती रस्सियां हिल भी नहीं रही थीं। फिर भी उनके नीचे जैसे किसी के पैर झूल रहे हों।
नवीन ने अपने बैग से वही पुराना रजिस्टर निकाला। उसके पन्ने अब काले पड़ चुके थे, पर नाम अब भी साफ दिख रहे थे। रवि कुमार, सीमा, मोनू, राकेश और अनिल। उन्होंने धीरे से रजिस्टर मेज पर रखा और बत्ती जलाने की कोशिश की। बिजली का स्विच ऑन किया, पर लाइट नहीं जली। बस ट्यूबलाइट एक पल झपकी और फिर बुझ गई। उन्होंने टॉर्च जलाकर कहा, चलो रवि, आज तुम्हारी आखिरी क्लास है। कमरा पूरी तरह सुनसान था। दीवारों पर पड़ी दरारें किसी बच्चे की उंगलियों जैसी लग रही थीं, जैसे अंदर से किसी ने बार बार बाहर आने की कोशिश की हो। उन्होंने बच्चों के नाम पुकारने शुरू किए। रवि कुमार, कोई जवाब नहीं। सीमा, दीवार की दरार से हल्की खरोंच की आवाज आई। मोनू, किसी चीज के गिरने की आवाज आई। नवीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फिर पुकारा, रवि कुमार, मैं तुम्हें छुट्टी देने आया हूं, बस एक बार दिख जाओ। अचानक कमरे के कोने में रखी टूटी मेज अपने आप हिली। टॉर्च की रोशनी उस पर गई। वहां एक बच्चा बैठा था, सफेद कमीज, नीली पैंट और चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें गहरी पर शांत। मास्टर जी, आवाज बहुत हल्की थी, जैसे राख में से निकल रही हो। आज भी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई। नवीन कांप गए। मैं तुम्हें शांति देने आया हूं रवि। रवि ने हल्की मुस्कान दी। शांति? हम सब तब मिलेंगे जब सबके नाम टिक जाएंगे। ये कहकर उसने हाथ उठाया। रजिस्टर अपने आप खुल गया और उसके बाकी नामों के आगे टिक बनने लगे। सीमा, मोनू, राकेश, अनिल, सबके आगे। फिर आखिरी नाम आया, नवीन। टॉर्च उनके हाथ से गिर गई। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। दीवारें लाल होने लगीं और हवा में वही जले मांस की गंध। रवि धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब स्पष्ट था, आधी त्वचा जली हुई, आधी पर आंसुओं के निशान। तब मास्टर जी ने दरवाजा बाहर से बंद किया था। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। नवीन ने पीछे देखा। दरवाजा गायब था। सिर्फ ईंटों की दीवार थी और उन पर बच्चों के हाथों के निशान। कमरे की हर बेंच से परछाइयां उठने लगीं। 5 छोटे छोटे साए, सबके चेहरे जले हुए, पर आंखों में वही मासूमियत। सबने एक साथ कहा, मास्टर जी, अब अटेंडेंस पूरी हो गई। नवीन ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तुम्हारा दोषी नहीं हूं। रवि बोला, हर मास्टर एक जैसा होता है, पहले भी कहा था, अब भी वही दोहराओगे। क्लास खत्म, छुट्टी। अचानक कमरे में पंखा अपने आप चलने लगा, जबकि बिजली बंद थी। कागज उड़ने लगे और दीवारों पर धुआं फैल गया। उस धुएं में धीरे धीरे बच्चों के चेहरे बनते गए और फिर सबकी आंखें एक साथ लाल चमक उठीं। नवीन पीछे हटे, पर उनके कदम जमीन से चिपक गए थे। कानों में सिर्फ वही आवाज, रवि कुमार, उपस्थित। हर बार जैसे किसी ने चाकू से उनका नाम पन्ने पर खोदा हो। कमरे की छत से राख गिरने लगी, फिर धीरे धीरे लपटें उठीं। रवि आगे बढ़ा और बोला, अब हम सब मुक्त हैं मास्टर जी। और अगले ही पल पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। सुबह जब चौकीदार आया तो उसने देखा, कमरे का दरवाजा फिर बंद था और अंदर सिर्फ एक जला हुआ रजिस्टर पड़ा था। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, नवीन कुमार, उपस्थित। अगले दिन स्कूल का माहौल अजीब था। रात में बारिश हुई थी, मगर जमीन सूखी थी, जैसे किसी ने आग को बुझने नहीं दिया हो। चौकीदार सुबह जब क्लासरूम खोलने गया तो देखा, दरवाजा अंदर से बंद था। उसने खिड़की से झांका। अंदर हर चीज जली हुई थी, बेंच, बोर्ड और बीच में पड़ा हुआ रजिस्टर। लेकिन हैरानी की बात यह थी, रजिस्टर के पन्ने जलकर भी सुरक्षित थे और ऊपर लिखा था, कक्षा 7। सबके नाम टिक थे। आखिरी पंक्ति में, नवीन कुमार, उपस्थित। प्रधानाचार्य और बाकी शिक्षक तुरंत पहुंचे। किसी ने कहा, शायद बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, पर कमरे में कोई तार, कोई प्लग, कुछ नहीं था, बस जली लकड़ी और राख। जब पुलिस आई तो उन्होंने राख में कुछ और पाया, एक जल चुका चौक और दीवार पर हल्के निशान। ध्यान से देखने पर लिखा था, क्लास खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किए। नवीन कुमार का नाम तो था, पर उसका कोई पता नहीं मिला। वो घर भी नहीं लौटा। उसका फोन, बाइक सब स्कूल के बाहर ही मिले, जैसे वो खुद अंदर ही रह गया हो। अगले हफ्ते स्कूल फिर से खुला। नया अध्यापक आया, नाम था सतीश मिश्रा। उसे वही क्लास दी गई, कक्षा 7। पहले दिन उसने बच्चों से कहा, चलो बच्चों, अटेंडेंस लेते हैं। वो एक एक नाम पढ़ता गया और बच्चे जवाब देते गए, सीमा, उपस्थित, मोनू, उपस्थित। पर जब उसने कहा, रवि कुमार, तो कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया।
बत्तियां झपकी और रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलटने लगे। सतीश घबरा गया। उसने जल्दी से रजिस्टर बंद किया, पर उसमें एक नई लाइन जुड़ चुकी थी। सतीश मिश्रा उपस्थित। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और क्लास से बाहर भागा, पर गलियारे में पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। हर क्लास का दरवाजा बंद था, हर कमरे से वही शब्द गूंज रहे थे, रवि कुमार उपस्थित। हर बार वही आवाज, जैसे 100 बच्चों ने एक साथ कहा हो। सतीश के कदम रुक गए। उसने पीछे देखा। दीवार पर एक छाया खड़ी थी, छोटे बच्चे की आकृति जैसी। धीरे धीरे वो पास आई और उसी राख भरे चेहरे से बोली, मास्टर जी, क्लास खत्म नहीं हुई। सतीश पीछे हटने लगा, पर दीवार से हाथ निकलकर उसके कंधे पर टिक गया। ठंडा, सख्त, जैसे किसी राख से बना हो। उसका पूरा शरीर जम गया। सुबह जब सफाई कर्मी आया तो क्लास खाली थी। सिर्फ मेज पर वही रजिस्टर पड़ा था। उसके आखिरी पन्ने पर अब 6 नाम थे, रवि कुमार, सीमा, मोनू, राकेश, अनिल, और नीचे लिखा था सतीश मिश्रा उपस्थित। लेकिन सबसे नीचे बहुत हल्के अक्षरों में एक और नाम उभरा, आप। क्योंकि कहते हैं, जिसने भी वो कहानी सुनी या उस रजिस्टर को याद किया, उसकी भी हाजिरी लग जाती है, कहीं ना कहीं, किसी क्लास में, जहां अब भी रवि कुमार अपनी आखिरी क्लास पूरी कर रहा है। कहानी खत्म हुई, पर अगर कभी तुम्हें किसी पुराने स्कूल में रजिस्टर अपने आप खुलता दिखे, तो याद रखना, पन्ने पलटने मत देना, कहीं तुम्हारा नाम भी उस पर उपस्थित ना हो जाए।